एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी धारा के साथ एक टूटी सी झोपड़ी में रहा करता था। सोहन गांव में सबसे धनवान और क्रूर व्यक्ति लीला की हवेली में साफ सफाई का काम किया करता था। एक दिन सोहन काम पर जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी धारा उससे कहती है, अजी सुनिए, कल मैंने पुरानी संदूक में कुछ पुराने सामान ढूंढ रही थी। वो संदूक आपके पिताजी की थी। मुझे उस संदूक में एक कागज मिला है और उस कागज ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। लाओ, मुझे भी दिखाओ। ऐसा कौन सा कागज है जिसने तुम्हें आश्चर्य में डाल दिया है? धारा वह कागज मोहन को पकड़ते हुए बोलती है, इसमें आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है और आप लीला की हवेली पर जो काम करते हैं, इसमें उस हवेली का नक्शा भी बना हुआ है। सोहन उस कागज को पढ़ते हुए आश्चर्य से बोला, धारा, इस कागज के अनुसार तो पिताजी भीम की हवेली के मालिक थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यह कागज मुखिया जी को दिखाऊंगा। सोहन वह कागज का टुकड़ा जेब में रखकर गांव के मुखिया के पास चला गया और वह कागज पकड़ा हुए बोला, मुखिया जी, मेरी पत्नी को मेरे पिताजी के पुराने संदूक में यह कागज मिला है। इसमें जमींदार की हवेली का नक्शा बना है और मेरे पिताजी के हस्ताक्षर भी हैं। मुखिया उस कागज को देखकर सोहन की ओर उदास होकर कहता है, सोहन, यह एक रहस्य है जो शायद गांव के हर एक व्यक्ति को पता है, लेकिन तुम कितने अभागे हो जो तुम्हें नहीं पता। साफ साफ बताइए मुखिया जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सोहन, तुम्हारे पिताजी और लीला किसी समय में किसी जमाने में बहुत गहरे मित्र थे। फिर एक दिन तुम्हारे पिता अचानक से धनवान बन गए और भीमा तुम्हारे पिता की हवेली में नौकरी करने लगा। परंतु तुम्हारे जन्म के बाद अचानक से भीमा और तुम्हारे माता पिता स्वर्ग से धार गए। भीमा ने तुम्हारी परवरिश की और तुम्हारा विवाह किया और तुम्हें तुम्हारी ही हवेली में नौकर बना दिया। सोहन अपने मन में कई सवाल लिए हुए लीला की हवेली में पहुंचा। सोहन को देखकर लीला क्रोधित होते हुए कहता है, यह कोई समय है काम पर आने का? सोहन, हवेली कितनी गंदी पड़ी हुई है। तुम कहाँ थे? मैंने मुखिया जी से बात की और उन्होंने बताया कि इस हवेली के मालिक मेरे पिता थे। आखिर यह क्या रहस्य है? अच्छा, तो तू गांव के लोगों के बहकावे में आ रहा है? अरे, तेरे माता पिता तो तुझे जन्म देने के बाद ही चल बसे थे। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, नमक हराम, और तुझे रहने के लिए झोपड़ी दी, और तू इस हवेली को अपने पिता की हवेली बता रहा है। इतना कहकर लीला ने सोहन को अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। सोहन मुंह लटकाकर अपनी झोपड़ी में आ गया। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सोहन सारी घटना बताता है। मालिक ने मुझे हवेली के काम से निकाल दिया। आखिर आपको क्या जरूरत थी उनसे ये सब पूछने की? अब हम क्या करेंगे? इस गांव में आपको कौन काम देगा? यही सोच सोचकर तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा हूँ। तभी वहां पर मुखिया आ पहुंचा। सोहन, मैंने सुना है कि लीला ने तुम्हें काम पर से निकाल दिया। जी मुखिया जी, आपने मुझे जो बताया था, मैंने वही बात मालिक से पूछी थी और वह इसी बात पर भड़क गए। सोहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सच था। तुम एक काम क्यों नहीं करते? कैसा काम? अरे मोहन, तुम अभी जवान हो, ताकतवर हो। हमारा गांव घने जंगलों के बीच आता है। तुम जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में क्यों नहीं बेचते? जितना लीला तुम्हें धन देता है, उससे ज्यादा ही तुम कमाओगे।